आजकल स्कैमर क्या क्या नए नए जुगाड़ खोज लेते हैं लोगों को अपनी जाल में फंसाने का। कुछ लोग इनकी जाल में फंस जाते हैं तो कुछ लोग फंसते फंसते रह जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लेटेस्ट स्कैम के बारे में जहां पर फंसने के चांस बहुत हैं अगर आपने लापरवाही की तो। जानकारी के लिए वीडियो पर पूरा बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल 7 पर। दोस्तों, ये जो स्कैम है पहले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर होता था। मोबाइल पर फ़ोन का आना, ओटीपी मांगना और फिर अकाउंट को खाली कर देना। धीरे धीरे लोग इसके बारे में जाने, फिर बैंकों ने भी बताया कोई भी बैंक कभी भी किसी व्यक्ति से फ़ोन करके ओटीपी नहीं मांगता है। फिर कुछ नया तरीका लेकर स्कैमर आ गए फेसबुक पर। अब ये फेसबुक पर पहले किसी बंदे का अकाउंट हैक करते थे, फिर उसकी फ्रेंड लिस्ट में किसी को भी मैसेज करते थे कि भाई बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार, हेल्प करते। अब जिसके पास मैसेज जाता था उसे क्या पता भाई मैसेज किसने भेजा है। उसे तो बस इतना पता है कि मैसेज तो मेरे फ्रेंड की आईडी से आया तो वही होगा, और पैसे भेज देता था। फिर स्कैमर किसी और को मैसेज करते उसे भी अपने जाल में फंसाता था। धीरे धीरे ये चीज़ें बड़े स्केल पर होने लगी तो लोगों के सामने ये बातें आने लगी तो लोग इससे सावधान हो गए। फिर अब फेसबुक का जमाना भी धीरे धीरे भाई चला गया है। तो अब हम एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सअप की वजह से। ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में ना हो, लगभग सभी हैं। तो अब जो स्कैम हो रहा है ना दोस्तों, वो 2-3 तरीक़ों से हो रहा है। पहला ये कि आपने अपना फ़ोन किसी को रिपेयरिंग के लिए दिया है, आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट होते हैं स्कैमर उन्हीं कॉन्टैक्ट को निकाल कर उसके किसी फ्रेंड को मैसेज कर देते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, और डीपी उसी की लगा देंगे जिसका फ़ोन है और बोलेंगे भाई कुछ पैसों की हेल्प कर दे यार, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। और सामने वाले को लगता है कि यार मेरा दोस्त है, शायद कुछ ज़रूरी होगा और पैसा दे देता है। लेकिन दूसरा जो बहुत बड़े लेवल पर ये स्कैम हो रहा है वो है कि काफ़ी सारे ऐप्स के द्वारा, जहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसे बहुत सारी परमिशन देनी होती है, जैसे एक्सेस टू कैमरा, एक्सेस टू माइक्रोफोन, एक्सेस टू लोकेशन, एक्सेस टू फाइल, एक्सेस टू कॉन्टैक्ट। और उसमें जब आप एक्सेस टू कॉन्टैक्ट को परमिशन देते हैं तो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट उस ऐप के पास चली जाती है। फिर आप सोच सकते हैं कि वो ऐप अगर चाहे तो ऐसे बड़े लेवल पर स्कैम करना, फ्रॉड करना तो कितने बड़े लेवल पर हो सकता है। जनरली होता है कि हमें किसी फ्रेंड का नंबर याद तो रहता नहीं है, फिर स्कैमर दूसरे नंबर से मैसेज करते हैं, वो भी स्कैमर डीपी दोस्त का ही लगा देते हैं और मैसेज करते हैं भाई क्या हाल है, कैसा है तू। फिर मीठी मीठी बातें करते हुए पैसे मांग लेता है और हमें लगता है यार मेरा दोस्त ही तो है और पैसे दे देते हैं। अगर वो बड़ा अमाउंट जैसे 1,50,000 मांगे तो सामने वाला शायद मना कर दे, लेकिन ये स्कैमर 1000 या 500 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट मांगते हैं। और आजकल यूपीआई से पेमेंट करना और भी आसान तरीका है। तुरंत यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया, फिर बाद में पता चला कि मेरे दोस्त ने तो मुझसे पैसे मांगे ही नहीं थे। अब कोई दोस्त अगर इमरजेंसी में पैसे मांगे, 1000-500 अमाउंट इतना छोटा है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और पेमेंट करना उससे भी आसान। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, बहुत सारे ऑप्शन है और हम पेमेंट कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पता चले कि ये तो मेरे दोस्त की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो गई और पूरे कॉन्टैक्ट पर इसी तरीके का स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्कैम बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि आपने यूपीआई से पेमेंट किया है और वो पैसा कहीं 2-4 अकाउंट में घूमेगा, फिर कहीं पर विड्रॉल कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर तुरंत एक्शन ना लिया जाए तो इस स्कैम के शिकार बहुत से लोग हो सकते हैं। पैसा एक बार गया तो वापस आने का चांस नहीं है। तो दोस्तों इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से मैसेज आ जाए, कुछ भी, अगर आपका कोई फ्रेंड कांटेक्ट कर रहा है पैसे के लिए, फिर चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करे या फिर मैसेंजर पर मैसेज करे, हो सकता है इंस्टाग्राम पर डीएम करे, तो चाहे असली नंबर से करे या फिर किसी नए नंबर से करे, तो भाई प्लीज़ पहले आप उस दोस्त को फ़ोन लगाकर कंफर्म कर लो कि वही है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है। सिर्फ मैसेज देखकर किसी को पैसे ना दें, पहले कंफर्म कर लें कि वो सामने वाला दोस्त है जो आपका ही दोस्त है या फिर कोई स्कैमर है जो आपके साथ स्कैम कर रहा है। फ़ोन करने से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी और फिर आप फ्रॉड से बच सकते हैं। और फ़ोन करने पर पता चले कि दोस्त का फ़ोन हैक हो गया है, अगर आप इस स्कैम में फंसते हो तो आप सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है। 1930 हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। जो पोर्टल है वो है www.cybercrime.gov.in। वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, बिकॉज जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना जल्दी हो सके आपका पैसा रिकवर हो जाए। और डिले हो गया तो भाई बहुत कम चांस है कि आपके पैसे वापस आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैन है। अगर जानकारी सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।